नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मध्य प्रदेश में वैसे तो दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर, जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो वहीं तीसरी पार्टी की भी एंट्री हो जाती है, समाजवादी पार्टी। तीन पार्टियां हैं बुधनी विधानसभा सीटों पर, तीनों ही पार्टियों का मुकाबला है। बल्कि विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। जहां राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को चुनाव कैसे जीता जाए, किस रणनीति पर काम किया जाए, मैदान में उतरा जाए कि नहीं उतरा जाए, तमाम चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि 13 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है और प्रचार प्रसार के आधार पर देखा जाए तो मात्र पर बुधनी विधानसभा सीट पर कार्तिकेय सिंह चौहान एक्टिव नजर आते हैं, जबकि उन्हें यहां पर उम्मीदवार के रूप में आगे होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम ही हटा दिया, रमाकांत भार्गव का नाम आगे कर दिया गया। अब कार्तिकेय सिंह चौहान मजबूरन सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में प्रचार प्रसार बुधनी विधानसभा सीट पर कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत को लेकर तैयार नजर नहीं आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी एक और बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। जहां उपचुनावों को लेकर सक्रियता मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बड़ा दावा कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के जरिए किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी पर ही कई बार हमला साधते हुए नजर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा से अपने बयानों के जरिए विवादों में रहते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हर महीने कैबिनेट बैठक बुलाती है। इस बैठक में कई फैसले लिए जाते हैं और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने बैठक बुलाई। बैठक का जो एक स्वरूप था, बैठक का जो एक तंत्र था, वो सिर्फ मध्य प्रदेश की तमाम योजनाओं को लेकर था। लेकिन इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही साथ कई और मंत्री भी शामिल नहीं हुए, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हमला करते हुए ये तक कह दिया कि कैलाश विजयवर्गीय का भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों से दूरी बनाना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन इसकी वजह ना तो कांग्रेस पार्टी बताती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी से कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, बल्कि दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय है ही नहीं, उन्हें आलाकमान द्वारा बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र और झारखंड में दी हुई है। अब कैलाश विजयवर्गीय के इस कदम को लेकर तो ये दावा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दावा है कि कैलाश विजयवर्गीय जो दिखाई मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे हैं और बीजेपी की मीटिंगों से गायब नजर आ रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि कैलाश विजयवर्गीय किसी बात से भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है। नाराजगी तो विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भी देखने को मिली थी, जब उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट ना देने को लेकर खुद कैलाश विजयवर्गीय नाराज नजर आए, ये तक कहते हुए दिखाई दिए कि उनका टिकट काट दीजिए लेकिन उनके बेटे को टिकट दीजिए। अब ये नाराजगी क्या इसी आधार पर भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी इतनी तवज्जो कैलाश विजयवर्गीय या उनके समर्थकों को नहीं मिली है। अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए ये आरोप क्या सच साबित होते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।